नमस्कार। कुंडली में छठवां घर रोग, रिपु और ऋण का घर है और सबका विचार है कि रोग बिना डॉक्टर से ठीक नहीं होता और बीमार पड़ते ही पहला कार्य डॉक्टर के पास जाना, खर्चा करना और उसके तहत दवा दारू का उपयोग करना। अच्छी बात है, गलत तो नहीं है, करना चाहिए पहला काम, क्योंकि लॉर्ड मैकले एजुकेशन सिस्टम शिक्षा पद्धति, को एजुकेशन शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति दोनों हमारे दिमाग में ये डाल दिए हैं और एक बार दिमाग में डल जाए तो निकलना बहुत मुश्किल है, स्वाभाविक बात है। लेकिन ये जो भी रोग हैं, व्याधि है, ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आधिज, एक अनाधिज। आधिव्याधि और अनाधिजात्मक व्याधि। अब सोचिए, जैसे बाह्य स्थिति से किसी भी प्रकार के रोग बीमारी हो गए, मलेरिया हो गया, किसी प्रकार के इन्फेक्शनल डिजीज हो गया, ये इस साल में इस समय ये होना है, ये भी हम कुंडली से निर्धारित कर देते हैं। अगर आप ये जान लें कि इस महीना के अंदर मुझे ये होने वाला हो सकता है, अगर आप अपने कुंडली दिखा के, आपके पास कुंडली का ज्ञान है और ये जान लेते हैं कि हाँ, इस समय इस प्रकार के कोई दुर्योग है कि मैं इस प्रकार की बीमारी में पड़ूंगा, और अगर आप अपने आप को उस प्रकार के प्रिपरेशन पे ले गए या उससे निजात वो नहीं हो, उसके लिए वर्तमान से आप प्रिकॉशन लेने लगे। जैसे मुझे पता है कि अभी मेरे को अपने गुरुकुल में जंगल के अंदर जाना है, अमुक अमुक औषधियों का खोज करने के लिए या लाने के लिए या संग्रह करने के लिए, और उस दौरान मुझे मलेरिया मच्छर काटेंगे, माइएनोफिलिस, और मुझे मलेरिया पड़ना है। तो उस समय मैं उससे पूर्व या तो नहीं जाने का निर्धारण करूं या किसी और जो उस एरिया में रहते हैं जिन्हें मलेरिया रेजिस्टेंस है, उनको मलेरिया नहीं होता, उन्हें भेजूं, या फिर अगर मुझे जाना है तो फुल प्रूफ प्रिकॉशन के साथ जाऊं, मच्छर नहीं काटें ऐसे वस्त्र पहनूं, नीम का तेल और उसमें गोमूत्र मिला के नीम का तेल सारा शरीर में लगाऊं और जाऊं, तो नेचुरली मुझे मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि मुझे आगे से पता हो गया कि ऐसे होने का चांसेस है। लेकिन और एक प्रकार का जो रोग व्याधि हम कहते हैं, विभ्रमात्मक बीमारी है। मैं ऐसे कई सारे लोगों को देखा हूँ, विगत 35 साल 40 साल से कुछ ना कुछ बीमारी उनके जीवन पे लगा हुआ है, कोई ना कोई रोग, ऋण, रिपु ये लगा ही हुआ है, और वो कभी निरोग हैं ऐसा कभी संभव नहीं है। मैं विगत 35 साल से जब भी मिलता हूँ, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, ऐसा हो गया, कल वैसा हो गया, मैं वो उत्कल मेडिकल में गया, कलिंगा में गया, अपोलो में गया, एम्स में गया, तो जाते रहते हैं, उनका काम यही है, उनका सारा पैसा उसी में खर्चा होता है, और फिर भी वो कभी मैं नहीं देखा कि वो निरोग हैं, स्वास्थ्यवान हैं। तो उनके लिए क्या कोई चिकित्सा नहीं? मैं उनका बात नहीं कह रहा हूं जो तात्कालिक रोग में हैं, मलेरिया में हैं या किसी और प्रकार के इन्फेक्शन हैं या डिसेंट्री हो गया, खांसी हो गया, सर्दी हो गया, मैं उनका बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन इस प्रकार के रोग जो जीवन भर रोगी हैं, जन्मजात रोगी हैं, और या किसी का ऐसा होता है रोग बढ़ता है फिर घटता है, फिर घटता है, फिर घटता है,
छठवां घर से 6th हाउस में अगर कोई सौम्य ग्रह रह गया तो रोग रिपु ऋण इस प्रकार के आजीवन रोगी मैं देखा हूं। या फिर लग्न पीड़ित हो गया है, लग्न पे ऐसा कुछ क्रूर ग्रह बैठे हैं, पापी ग्रह बैठे हैं, और फिर लग्न को कहीं ना कहीं से राहु या केतु का एस्पेक्ट है, दृष्टि है। इस प्रकार के परिस्थिति में मैं ऐसा जीवन देखा हूं, जीवन भर डायबिटीज, जन्म से डायबिटीज, हाईली डिप्रेस्ड। अभी कल ही एक देखा मैं, वो गर्गी माता करके हैं, उनको भी देखा। वो हार्ट डिजीज, फिजिकली कोई नहीं है बट मेंटली अफेक्टेड हैं। 12वां घर में चंद्र बैठा हुआ है, चंद्र को राहु का एस्पेक्ट है, लग्न पीड़ित है, सॉरी लग्न बहुत अच्छा है, बृहस्पति का दृष्टि है, लेकिन मनोजनित रोग है। कभी ऐसे रोगियों को आप कदाचित नहीं कह सकते कि ये ठीक होंगे। मैं जब भी देखो, जब भी जहाँ भी देखो, मानसिक विकार है, मानसिक रोग या शारीरिक रोग पीड़ित है। अब इन गधों को समझाना भी, मैं उन एक आदमी का नाम नहीं कह रहा हूँ, मैं कई सारे जातक, कई सारे कुंडलियों को अध्ययन करने के बाद ये कह रहा हूँ, जिनका 6वां, 8वां, 12वां में या मुख्यतः 6 में, 6वां घर में 6th हाउस में कोई सौम्य ग्रह है, 12th हाउस में इस प्रकार कोई रॉन्ग एस्पेक्ट है, लग्न पीड़ित है, जन्मजात बीमार हैं, तो उनका कोई इलाज नहीं है क्या? है। मैं कई सारे रोगियों के ऊपर, कई सारे इस प्रकार के जातक के ऊपर अप्लाई करके सफल भी हुआ हूं। असंभव से असंभव बीमारी, 30, 35, 40 साल से ऐसे बीमारी, वे भी ईश्वर कृपा से, माता रानी की कृपा से ठीक हुए हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप जिसे दुर्योग कह रहे हो, वो दुर्योग नहीं है, वो योग है। अभी जैसे पितृ शाप दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष, कालसर्प दोष, ये जो आज के कथाकथित ज्योतिष लोग बताते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा ये आपका दुर्योग नहीं है, पूरे बढ़िया सुयोग है। आप ईश्वर से या उन 9 ग्रहों से या अपने आप से एग्रीमेंट करके आए हो कि अगर आप इनको हैंडल करके, उन जो सुपर एनर्जी है उसको हैंडल करके अगर आगे बढ़ोगे तो आप बहुत बरकत पाओगे, बहुत उन्नति करोगे, आपके जीवन का हर लक्ष्य पूर्ण होगा। अब उसमें आपको वो शक्ति को बैलेंस करने के लिए इच्छा, आकांक्षा, कामना हो तो, लेकिन जैसे जी रहे हो, पशुवत जी रहे हो, फिर उसमें कुछ कहना नहीं है। चलो ठीक है, कालसर्प दोष है, पितृदोष है, पितृशाप दोष है, ब्रह्म दोष है, भोगो। लेकिन इन दोषों को, जो कि एक एक बवंडर है, जो कि एक एक आटम बम है, जो कि आपके जीवन को विघटित करके बर्बाद करके रख देता है, उसी नेगेटिव एनर्जी को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऑब्स्ट्रकल को अगर आप आपके जीवन में एज ए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लो, क्या बोल रहा हूं, हर ऑब्स्ट्रकल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है। ये तभी संभव है जब गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बुद्धि योगा धनंजय और बुद्धौ शरणमनिच्छ कृपणा फल होतवे, यानी उसमें आपको बुद्धि को संयोग करना होगा। आप बोलेंगे सर बुद्ध कंबस्ट है, आप बोलेंगे बुद्ध कहीं ना कहीं से पाप ग्रह बन गया है, डेब्लिगेट हो गया है, मेलिफिक हो गया है, ठीक है, तब आप दूसरे का बुद्धि में चलेंगे, सही गुरु। आप बोलेंगे सर गुरु भी कहीं 6वां, 8वां, 12 में बैठे हैं, या गुरु भी कहीं से कहीं ना पीड़ित हैं। हाँ ठीक है, आपको पीड़ित वाला गुरु मिलेंगे, लेकिन गुरु का बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हुआ होगा। चलो गुरु का बुद्धि भ्रष्ट हो गया, चलो बृहस्पति गुरु नहीं मिलेंगे तो आपको शुक्राचार्य गुरु तो मिल जाएंगे। आज तक इतने दिन से जातक देखने के अंदर मैं कभी ऐसा नहीं देख पाया कि 9 ग्रह में से कोई एक ग्रह जो आपके बर्थ चार्ट में, आपकी कुंडली में बेस्ट नहीं है। हर जातक में एक ना एक ग्रह
उसका बेस्ट बढ़िया रहता ही है, उसके साथ चलिए। तो आप हर दुर्योग को सुयोग बना सकते हैं और हर ऐसे खराब कंडीशन को अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, ऑब्स्टकल को अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। यही कार्य तो ज्योतिष बताता है। ज्योतिष का काम केवल ये नहीं कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ना 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 ना। ज्योतिष कहता है होगा तो जरूर, लेकिन अगर आप चाहो तो वो जो आपके लिए दुर्योग है वो सुयोग भी बन जाएगा। आवश्यक है तो साधना का, आज के डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में साधन का कोई कमी नहीं है। कुछ कमी है तो साधना का कमी है। आप बड़े प्रोजेक्ट में हाथ मारते हो, फेल हो जाते हो। क्या प्रोजेक्ट में आवश्यकता द्रव्य नहीं था? था। क्या नहीं था? साधना नहीं था। मेरे कई सारे दोस्त विगत 22-25 साल से गौशाला बनाए, गौशाला में गिर गाय ले आए गुजरात से जाके, उनको 25-30 लाख, उस समय 25-30 लाख का प्रोजेक्ट मिल गया, काम किए और 3-4-5 साल के अंदर सब तहस नहस, बर्बाद। प्रॉब्लम क्या था? साधन तो सब था। एनिमल वैन था, 3 एकड़ ज़मीन था, प्रोजेक्ट के लिए घर था, गाय के लिए गौशाला था, गाय भी थी, लोग भी थे, दाना भी था, सब कुछ था, ध्वंस हो गए। कहाँ प्रॉब्लम था? योग तो बना दिया उनको, गौ भूमि भवन वाहन मिल गया, लेकिन योग क्षेम महाम्यहम, कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं योग तो है, खेम नहीं कर सकते बेटा। उस खेम के लिए चाहिए साधना। साधना में क्या चीज असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। इस विश्व में कोई दूसरा स्वर्ग भी खड़ा करके रख देने का दम रखता है, यही साधना का दम है। साधना करने से, मेरे को बहुत से बोलते हैं क्या महाराज, क्या छठवां घर का रोग क्या प्रार्थना कर देने से भाग जाएगा? क्या पूजा कर देने से ठीक हो जाएगा? क्या ये आपके तांत्रिक मांत्रिक टोटके कर देने से ठीक हो जाएंगे? क्या इसके जो आप निदान बताते हो उससे ठीक हो जाएंगे? कर तो लो, करोगे ही नहीं। ईमानदारी से तो करो, भक्ति भाव से तो करो, विश्वास के साथ तो करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। करो तो क्या फल होगा आगे देखा जाएगा। हमारा समस्या क्या है? करते ही नहीं है, विश्वास होता ही नहीं है, और फिर हम बोलते हैं अरे ये तो बेकार है। आप विश्वास करें नहीं करें, मेरे पास एक जातक आया था, उसका गुरुकुल था और उसका गौशाला था और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक समय में करोड़ों का मैं खेलता था। सडन कुछ ऐसा दुर्योग हुआ, ऐसा कुछ दशा हुआ जिसमें वो सब कुछ सोर्स ऑफ इनकम, दान दक्षिणा चांदा गौशाला गुरुकुल सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि जीवन भर बहुत दान कमाया था, 1.5 करोड़ रुपया का दान कमाया था। अब दान का पैसा है, सेकंड हाउस का राहु हो सकता है, अंड संड पैसा ला के रखा है। अब जहाँ इस प्रकार का धन आवे तब याद रखना दरिद्रा भी पहुँचेगी, कई सारे दरिद्रा के रूप में वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि उनका भाग लेना है पाप धन में। उनको तो पापग्राही हैं, उनको पाप का भोजन, मांगा हुआ भोजन, ऑर्किड भोजन, जिसमें बिना मेहनत का भोजन मिल जाए, काम नहीं करें और पैसा मिले, और लूटें ठगें ब्लैकमेल करें, उनका तो ये गुण धर्म स्वभाव है। आने लगे वो परेशान, जो भी आए उसको ठगे, उसका स्टोर रूम खाली, उसका हाउस रूम खाली, और उसका बहुत परिस्थिति खराब, कोई ब्लैकमेल करे, कोई बदनाम कर देंगे बोले, इस प्रकार का स्थिति उसका जीवन में हुआ। और फिर मेरा पास आने के बाद, मेरा गुरुदेव के पास, मैं भी थोड़ा सोचा कि अरे यार ये बड़ा टेक्निकल केस है, मैं गुरुदेव के पास लेके गया। मेरे गुरुदेव उसको बोले चल एक काम कर, जो अब से और दान नहीं पकड़ना, दान दक्षिणा नहीं लेना, जो हो गया, ब्राह्मण आदमी हो, और उस श्री सूक्त का पाठ और इस प्रकार के कुछ रास्ता बताया गया। वो सारा मैं डिटेल यहाँ नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर आप लोग भी उसमें एक अलक्ष्मी में नश्यताम प्रतिदिनम ऐसा कुछ विषय है, और उस प्रकार का वो साधना करने लगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मात्र 1, 1.5, 2 साल के अंदर सारे अलक्ष्मी, सारे दरिद्रा
अपने आप भाग गए और उसका जो धन संपत्ति बर्बाद हो रहा था कहीं ना कहीं रुक गया। एक नेगेटिव एनर्जी उसके पास आ गए, वो अति दान के पैसा के कारण, और वो भाग गए उसका साधना के कारण, हट गए अपने आप। उसको लूटने वाले, उसको पीटने वाले, उसको बेइज्जत करने वाले, उसको उसी के ऊपर उसी का खा के उसी के सर पे चढ़ के गुगु करने वाले, वो लोग अपने आप दूर हो गए। ये चमत्कार था। अब उसके बाद वो महाराज दतिया पीठ गए। दतिया पीठ में वो बहुत बड़े वहाँ के संस्कृत यूनिवर्सिटी के आचार्य हुए। उनसे माँ बगला जी का कुछ दीक्षा और मंत्र के बारे में चल रहा था काम। तो वो बोले ऐसा करो, कल से श्री सूक्त में हवन करो। श्री सूक्त में वो हवन करने लगे। चमत्कार। और मैं सारा बात यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा, कहीं किसी को हिट हो जाए, लेकिन हमारे भारतीय शास्त्र में, मंत्रों में, स्तोत्र में, मंत्र तंत्र यंत्र में बहुत दम है असंभव को संभव करने के लिए। लेकिन क्योंकि मैकल एजुकेशन सिस्टम में हम अपने बच्चों को डाल देते हैं, पढ़ाई लिखाई का पद्धति हमारा इतना गलत है कि वे इन सब विधाओं को विश्वास नहीं कर पाते, या इसका क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है तो अपने जीवन पे प्रैक्टिस नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते, तो जीवन भर दुख कष्ट पीड़ा में घूमते रहते हैं। 8वां घर का मरण तुल्य कष्ट भी व्यक्ति के जीवन से हट सकता है। मैं पूर्ण निवारण का बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जो वहां से भी निजात दिला जाया जा सकता है। और ऐसे ही 12वां घर का भी आपको अगर कष्ट में है, आपका ग्रह दशा ऐसा चल रहा है, 12th हाउस एक्टिव है और आप अपने जीवन पे आप ऐसे छिद्र स्थान पे, रंध्र स्थान पे, कष्ट स्थान पे पड़े हैं, आपका जीवन एक बिखराव सा हो गया है और नुकसान ही नुकसान, लॉस में आप चल रहे हैं, वहाँ से भी आप बच सकते हैं। हमारे ज्योतिष में ऐसा टेक्नोलॉजी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कोई टोटका से या ऐसा कोई पूजा पाठ से और आपको लूटने का, बिना पैसा का ऐसे बहुत से टेक्निक हैं, साधनाएं हैं। और इसीलिए तो हमारे देश के बच्चों को भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और शिक्षा पद्धति, भारतीय शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम बनाने के लिए गांव-गांव में गुरुकुल खोला जाए और बच्चों को उस प्रकार का संस्कार दिया जाए ताकि इस देश का इन विधाओं को वो सीख सकें, जान सकें, साधना कर सकें और जीवन को परमानंद, परम शांति, परम तृप्ति बना के जी सकें। इसी का ही तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा आज का ये पूरा विषय इतना ही था कि हर एक प्रकार का रोग, अगर आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ से लेके रामू बाबा से लेके जितने सारे ट्रीटमेंट पद्धति आप कर लिए और हार गए, नहीं ठीक हो रहा है, तो एक बार कुंडली भी दिखा लीजिए। एक बार उन विधाओं को, उन कारणों को समझ लीजिए। आप देखेंगे जीवन भर का बीमारी इस मार्ग से ठीक हो सकता है। अगर कोई नहीं है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे। आप व्हाट्सएप करें, SMS करें या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट दें। फ़ोन नहीं करें, उतना समय नहीं है हमारे पास कि आपका फ़ोन पकड़ें और उत्तर दे सकें। बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत, मेरे 5-5 चैनल भी चलते हैं। तो कृपा है मेरा आप सबका कि आप लोग इन बिंदुओं को समझने का कोशिश करें, और कोई प्रश्न है तो इसमें आप लोग जरूर पूछ सकते हैं और अपने जीवन से रोग, रिपु, ऋण और मृत्युतुल्य कष्ट और लॉसेस से आप अपने जीवन को अपॉर्चुनिटी बनाइए। ये हो सकता है, हुआ है, मैं इस क्षेत्र में प्रैक्टिकल हूँ, इट इज़ पॉसिबल। बस आपका इच्छा होना चाहिए। और जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ देते हैं, योग के माध्यम से, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेनिंग्स, और साथ में और भी कई सारे गुप्त विधाएं हैं, मंत्र तंत्र यंत्र की विधाएं। आप लोग जो लोग सीखना चाहते हैं, स्वागत है। आप लोग यहाँ के एडमिशन ले सकते हैं, सीख सकते हैं और बाकी लोगों का भी परम कल्याण खुद के करने के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। ध्यान करिए, योग निद्रा करिए,
नमस्कार।